इस पूरी दुनिया में हमें जितनी भी आवाज़ें सुनाई देती है वह सारी आवाज़ें और ध्वनियाँ किसी न किसी चीज़ के टकराने पर पैदा होती है। आप किसी भी आवाज़ को ले लीजिए, सारी आवाज़ें किसी न किसी चीज़ के टकराने या स्पर्श होने पर पैदा होती है। पर एक ऐसी आवाज़ भी है जो किसी वस्तु के टकराने या किसी चीज़ के गति करने पर पैदा नहीं होती है। इस ध्वनि को नाद कहा जाता है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। इस ध्वनि को विज्ञान की भाषा में साउंड ऑफ सोल कहा जाता है, क्योंकि यह ध्वनि हमारी पृथ्वी और इससे बाहर पूरे ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, विज्ञान तो इस ध्वनि पर अब रिसर्च कर रहा है, लेकिन इसका जिक्र हजारों साल पहले ही हमारे वेद पुराणों में किया जा चुका है। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक हमें कुछ न कुछ आवाज़ें सुनाई देती रहती है, चाहे वो किसी मशीन की या किसी पक्षी की या फिर किसी इंसान की आवाज़ हो। जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारे दिमाग में बहुत सी आवाज़ें चलती रहती हैं। यानी दोस्तों, हमें दिन भर कुछ न कुछ आवाज़ें सुनाई देती रहती है। दोस्तों, अगर इन सारी आवाज़ों को रोक दिया जाए तो हमें एक ऐसी ध्वनि सुनाई देने लगेगी जो इन सब आवाज़ों से परे है, जो किसी चीज़ के टकराने से पैदा नहीं हो रही है। हमें दिन भर जो भी आवाज़ें सुनाई देती है, इन सब आवाज़ों को बंद नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ भी करके इन आवाज़ों को बंद कर दिया जाए या फिर हम बंद कमरे में बैठ जाए तो भी नाद की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। इस कारण बाहरी आवाज़ बंद करने पर हमारा दिमाग खुद ब खुद आवाज़ करने लगेगा। दोस्तों, हम हमेशा किसी न किसी विचार में उलझे रहते हैं और उस विचार की ध्वनि हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो दोस्तों, इन सब आवाज़ों को रोकने का तरीका और जो ध्वनि निरंतर बह रही है उसको सुनने का तरीका ध्यान है। जब कोई इंसान ध्यान की अवस्था में होता है तो उस इंसान को ऐसी ध्वनि सुनाई देने लगती है जो ध्वनि हमारे आसपास की आवाज़ों से परे है। ध्यान की अवस्था के शुरुआती दिनों में उस इंसान को अपने आसपास की आवाज़ें सुनाई देती है। फिर कुछ दिनों बाद उन आवाज़ों के साथ एक बारीक सी ध्वनि सुनाई देने लगती है और कुछ ही दिनों में यह आवाज़ तेज और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। और जैसे जैसे यह ध्वनि तेज सुनाई देती है वैसे वैसे ही आसपास की आवाज़ें कम होने लगती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब ध्यान में सिर्फ यही ध्वनि सुनाई देती है। इसे ही नाद कहा जाता है। अनहद नाद को शून्य का सन्नाटा भी कहा जाता है। दोस्तों, यही वह ध्वनि है जो इंसान को शून्य की ओर ले जाती है। नाद शुरुआत में बारीक सुनाई देती है, लेकिन धीरे धीरे यह ध्वनि तेज सुनाई देने लगती है। और जैसे जैसे इंसान जब शून्य की ओर बढ़ता है तब यह आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है और यह ध्वनि ओम की ध्वनि में बदल जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि ओम की ध्वनि हमारे ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, जिस इंसान को नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है उस इंसान की शारीरिक और मानसिक नकारात्मकता और हर प्रकार के रोग खत्म होने लगते हैं। नाद से इंसान की विचारों पर काबू पाने की क्षमता जागृत होने लगती है और इसके साथ ही नाद इंसान की चेतना को ऐसे स्तर पर ले जाती है जिस स्तर पर इंसान को चरम आनंद प्राप्त होने लगता है और इंसान की इंद्रियां जागृत होने लगती है। जब नाद की ध्वनि साफ सुनाई देने लगती है तब इंसान नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर अपने मन पर पूरी तरीके से काबू पा लेता है और इसके साथ ही वह इंसान शून्य की अवस्था में ब्रह्मांड को खुद में महसूस करने लगता है और अपने वजूद को जानने लगता है।